सबका स्वागत है हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा कर रहे हैं प्रत्यय पे। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का जो एक प्रत्यय बचा हुआ था वो इक। जैसे कल हमने किया था यह प्रत्यय, उसी प्रकार इक प्रत्यय में भी क्या है, मात्रा परिवर्तन होता है। जब इक प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगेगा तो प्रारंभिक स्वर में क्या होगा, मात्रा परिवर्तन होगा। मात्रा परिवर्तन किस प्रकार होगा, ए या आ होगा। अगर प्रथम वर्ण में ई या ऐ का स्वर होगा तो ऐ, और अगर ओ या उ या औ होगा तो औ बनेगा, और अगर री होगा तो अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। शब्द देखिए, समासदन इक। अब एक प्रत्यय लग रहा है पदांत में, किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय लगेगा तो मात्रा परिवर्तन कहाँ होगा, शब्द के प्रथम वर्ण में। अगर अ या आ का स्वर होगा, अ का स्वर होगा तो आ में बदलेगा, और आ का स्वर तो आ ही रहेगा। याद देखिए, अ का स्वर है आ होगा, सा मा। अब जो ये स का अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर होता है उसका तो प्रत्यय में लोप होता ही है, सामासी। पद क्या बनेगा, सामासी। इसी प्रकार चरित्र दनिक शुरुआत में देखिए, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में अ का स्वर है, अ किस में बदलेगा, आ में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा, चारित्रिक। क्या बनेगा, चारित्रिक। यह प्रत्यय एक बात ध्यान में रखना, जिस प्रत्यय के अंत में इक लगा हो वो हमेशा गुणवाचक विशेषण का निर्माण करता है। और ये शब्द शुद्धि में पूछे जाएंगे आपको शब्द, जैसे कायिक है, काया धन इक, काया धन इक। कायिक शब्द को देखिए, यहाँ आ की मात्रा है तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आ ही रहेगा। शब्द क्या बनेगा, कायिक। शब्द क्या बनेगा, कायिक। जैसे दिन धन इक, दिन धन इक, दिन धन इक, एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा किस में बदलेगी, औ में बदलेगी। किस में बदलेगी, औ में बदलेगी। शब्द क्या बनेगा, दैनी, सॉरी, ई की मात्रा आई में बदलेगी, शब्द क्या बनेगा, दैनी। अब न पे ई का स्वर लगेगा, शब्द बनेगा दैनिक। शब्द बनेगा दैनिक। इसी प्रकार विवाह शब्द है, विवाह शब्द, इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बनेगा, वैवाहिक। अब अगर शब्द की शुरुआत ऐ से हो, जैसे वेद, वेदधनिक, वेदधन इक। अब वेद में देखिए ऐ का स्वर है, ऐ का स्वर ऐ में बदलेगा, शब्द क्या बनेगा, वैदिक। शब्द क्या बनेगा, वैदिक। शब्द क्या बनेगा, वैदिक। अगर बात करें उ की स्वर की तो शब्द है पुराण। शब्द है पुराण, पुराण में एक प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखिए शब्द है पुराण, पुराण में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बनेगा, उ औ में बदलेगा और शब्द बनेगा पौराणिक। शब्द बनेगा पौराणिक। इसी प्रकार मूकधनिक, मूकधनिक, उ का स्वर है, एक प्रत्यय जुड़ा है, शब्द क्या बनेगा, मौखिक। और अगर बात करें भूतधनिक, बड़े उ का स्वर है, दीर्घ उ का, और एक प्रत्यय जुड़ा है, वो चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, औ ही बनेगा, शब्द क्या बनेगा, भौतिक। क्या बनेगा, भौतिक। अब चर्चा करते हैं औ पर। जैसे शब्द है लोक, लोक शब्द, लोक में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, या औ का स्वर है, औ का स्वर औ में बदलेगा, शब्द बनेगा लौकिक। अगर बात करें री की, किसकी करें, री की बात करें, री आर में बदलेगा, री आर में बदलेगा। शब्द है गृहधन, गृहधन इक। शब्द को देखिए, गृहधन इक, या री का स्वर है, प्रथम वर्ण में क्या है, री का स्वर है, और री का स्वर किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। किस में बदलेगा, आर में बदलेगा। अब यहाँ आर का स्वर लगाना है आपको, आर लगाना गया, आधा हो गया, री का स्वर निकलते आधा गया, फिर आर है और इक। अब शब्द निर्माण कीजिए, आधे गए में आ जोड़ेंगे, गा, और ये जो आधा रहा है किस पे जाएगा, है पे जाएगा।
किस पे जाएगा? है पे, और है पे ही ई की मात्रा लगेगी। शब्द क्या बनेगा? ग्राहिक। शब्द क्या बनेगा? ग्राहिक। इसी प्रकार शब्द है हृद, हृदधनिक, यार ई की मात्रा आर बनेगा। अब री की मात्रा निकलती है, आधा हुआ, आधे है में आ जुड़ेगा, हा, और ये बाद वाला आधा रहा किस पे जाएगा? दै पे जाएगा। किस पे जाएगा? दै पे। और ई की मात्रा भी किस पे लगेगी? दै पे लगेगी। और शब्द क्या बनेगा? हार्दिक। शब्द शुद्धि में काम आएगा। ये प्रत्यय था गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का। अब बात करेंगे अव्ययवाचक। जो तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद है वो अव्ययवाचक, चौथा भेद है वो कौन सा? अव्ययवाचक। अव्ययवाचक में जितने भी प्रत्यय, लगभग प्रत्ययों में ये नियम लागू होगा। जैसे अव्ययवाचक, अव्यय का अर्थ होता है अप्रत्यय, अप्रत्यय का अर्थ क्या होता है? संतान बोधक। ये किस अव्ययवाचक प्रत्यय है? भेद है तद्धित प्रत्यय का। ये संतान बोधक शब्दों का निर्माण करेगा। संतान बोधक शब्दों का, किन शब्दों का? संतान बोधक शब्दों का। तो इसमें कुछ प्रत्यय जैसे ए, ए, ये जब प्रत्यय किसी पद के अंत में लगेंगे तो मात्रा परिवर्तन जो एक में हो रहा था वही मात्रा परिवर्तन यहां होगा। ए या आ में बदलेगा, ई और आई किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। ऊ और औ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। री आर में बदलेगा। ये मात्रा परिवर्तन होगा। और ये प्रत्यय का जो भेद है अव्ययवाचक, ये संतान बोधक का निर्माण करेगा। पहला प्रत्यय देखिए अप्रत्यय, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अप्रत्यय है और अप्रत्यय के कारण प्रथम वर्ण में जो मात्रा परिवर्तन होगा वो देखिए। ऐसे क्या बनेगा? अधिकतर शब्दों में कौन बनेगा? क्या बनेगा? अधिकतर शब्दों के अंत में जो नया शब्द बनेगा उसके अंत में क्या मिलेगा? आपको औ मिलेगा। ऐसे जो शुरू होंगे शब्द उनके अंत में औ जुड़ा होगा। जैसे देखिए मनु, मनु, लघु, दो शब्दों से ही बात क्लियर हो जाएगी आपकी। दो शब्दों से ही बात क्लियर हो जाएगी। यहां देखिए मनु, मनु शब्द है। मनु का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? मैं है। मैं में स्वर किसका है? ए का है। तो मात्रा परिवर्तन क्या होगा? आ बनेगा मा। अब ये जो नु में ऊ का स्वर था इसका लोप होगा, नु में ऊ का स्वर इसका लोप होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? ए और ऊ की जगह, ऊ और ए की जगह क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। शब्द क्या बनेगा? न में का स्वर जुड़ेगा, मान, और अंत में वह, मान। वह जहां आपको दिखे लगा हुआ वहां क्या हो सकता है? जब शब्द ऐसे शुरू हो और ए या आ से शुरू हो तो वहां क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। मानु, लघु, लघु को देखिए, ए का स्वर आ में बदलेगा ला, ग, ओ का लोप हो गया, ए की जगह औ आया, ए का स्वर इस ग में जुड़ेगा, लाघव। इसी प्रकार शब्द है पांडु। कौन सा शब्द है? पांडु। पांडु को देखिए ध्यान से, अप्रत्यय है, ऊ का स्वर है, ऊ और है औ में बदलेगा, और पा है तो पा रहेगा। ऊ का स्वर किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। या डया आधा है, फिर ऊ और ए मिलके क्या बना है? औ बना है। औ लिख देंगे। शब्द क्या बना? डय पूरा हो जाएगा, पांडव। क्या होगा? पांडव। ये सारे शब्द देखिए, लाघव, दानव, मानव, पांडव, राघव। राघव शब्द को देखिए, रघुदन है। शब्द क्या बना? राघव। संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे शिव, शिव शब्द है, अ प्रत्यय जुड़ेगा, या अंत में ऐसे शुरू होने वाले में क्या बन रहा था? औ बन रहा था। क्या बन रहा था? औ बन रहा था। यहां औ की कोई जरूरत नहीं है। देखिए जहां ए और ऊ से शुरू होंगे वहां औ बनेगा। शिव, ई की मात्रा है, ई की मात्रा किस में बदलेगी? आई में बदलेगी। शब्द क्या बनेगा? सही। अब वह का यहां भी आएगा स्वर और सामने भी कौन सा है? प्रत्यय है, तो वह वही रहेगा, शिव। क्या बनेगा? शिव।
इसी प्रकार जिन दिन जिन धन ई का स्वर आई में बदलेगा, शब्द बनेगा जैन। ऊ से शुरू होने वाले शब्द देखिए, जो शब्द ऊ से शुरू होते हैं, जैसे शब्द है कुरु, शब्द क्या है? कुरुदन है। याद देखिए, ऊ का स्वर है, आऊ में बदलेगा काऊ। अब ये ऊ और ए मिलके क्या बनेगा? जब अंत में ऊ आए और सामने ए आए तो औ बनता है, या ऊ का स्वर है सामने ए है, दोनों मिलके औ बन रहा है, औ बन रहा है, रे आधा हो गया, ऊ का स्वर निकलते औ जोड़ी, शब्द क्या बना? कौरव। शब्द क्या बना? अब कुरु की संतान कौरव, पांडु की संतान पांडव, ये संतान बोधक शब्दों का तो निर्माण हो रहा है। जैसे मुनि, शब्द है मुनि, मुनि में आ प्रत्यय जोड़ेंगे, ऊ का स्वर औ में बदलेगा मौन। अब देखिए ई का स्वर था न में, जो ई का स्वर था उसका लोप होगा और स्वर किसका लग जाएगा? ए का लग जाएगा। शब्द क्या बना? मौन। शब्द क्या बना? मौन। री पे चर्चा करते हैं, ए पे जो शब्द है री पे चर्चा करते हैं। री पे चर्चा करते हैं प्रीता, प्रीता धन है। याद है कि री का स्वर है, री का स्वर किस में बदलेगा? आर में बदलेगा। किस में बदलेगा? आर में बदलेगा। प्रीता कुंती को बोलते हैं आर, आर बनेगा। देखिए प आधा हो गया, आर, र आधा है, था है एक बार, क्योंकि था का जो आ का स्वर है उसका लोप हो जाएगा, थ बचेगा और थ में ए का स्वर जुड़ेगा तो भी था ही रहेगा। अब शब्द बनाइए, प आधा है, आ पा, अब ये आधा रहा किस पे जाएगा? थ पे जाएगा। शब्द क्या बना? पार्थ। पार्थ किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं। महाभारत देखी होगी, महाभारत में अर्जुन कृष्ण बार बार कहते हैं पार्थ। ये प्रीता से बना हुआ है। प्रीता का अर्थ कुंती होता है, प्रीता का अर्थ कुंती होता है, और प्रथा का अर्थ रिवाज होता है, रीति रिवाज, रीति रिवाज। प्रथा कुंती प्रथा, प्रथा कुंती प्रथा, रीति रिवाज, शब्द युगल। फिर नेक्स्ट देखिए प्रत्यय ई। ई प्रत्यय में भी मात्रा परिवर्तन होगा। ई प्रत्यय में आप देखिए शब्द है दशरथ, दशरथ धन ई। याद है कि ए का स्वर है, किसमें बदलेगा? आ में। शब्द क्या बनेगा? दासरथी। शब्द क्या बनेगा? दासरथी। प्रत्यय है ई, छोटे। इसी प्रकार शब्द है मारुत। शरत शब्द है, शरत में ई प्रत्यय जुड़ा, क्या बनेगा? सारथी। जो रथ में साथ हो, ई छोटी है। वाल्मीक, वाल्मीक सॉरी, शब्द है वाल्मीक, ये प्रत्यय जोड़ेगा, ए का स्वर आ में बदलेगा, वा ल मिक। शब्द क्या बना? वाल्मीकि। वाल्मीकि संतान वाल्मीकि। याद देखिए वाल्मीकि शब्द को मोस्टली लगा लीजिए, शब्द शुद्धि में काम आएगा। वाल्मीकि में ई छोड़। प्रत्यय है ई। शब्द है पर्वत, पर्वत में ई प्रत्यय जुड़ेगा, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा, आ बनेगा पार्वती। शब्द क्या बना? पार्वती। जनक, ये प्रत्यय जुड़ेगा, जानकी सीता, जानकी सीता। इसी प्रकार एक प्रत्यय है ए प्रत्यय है। ए प्रत्यय पे शब्द देखिए, यह भी मात्रा परिवर्तन करेगा, अग्नि धन है। ध्यान से देख लेना, एक शब्द से बात क्लियर हो जाएगी आपकी। ए का स्वर है, आ में बदलेगा, और ये जो नी का स्वर, नी में ई का स्वर है, इसका लोप हो जाएगा, और स्वर कौन सा लगेगा? आई का लगेगा। आग्नेय, न पे किसका स्वर लगेगा? आई का, ई का लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा? आग्नेय। अब पूछ ले आग्नेय में मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द इन प्रत्ययों में से पूछा जाएगा। आग्नेय में मूल शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। आग्नेय में मूल शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। जैसे पथ शब्द है, पथ में ए प्रत्यय जुड़, शब्द क्या बनेगा? पा, ए आ में बदलेगा, पाथे। क्या होगा? पाथे। इसी प्रकार शब्द है राधा, राधा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे, ए प्रत्यय जोड़ेंगे। रा तो राय, आ का स्वर आय रहेगा,
ध्यान में आई का शब्द जुड़ेगा राधे। शब्द है कोंते। अब कोंती शब्द है, कोंती में आई प्रत्यय जोड़ेंगे। ऊ का स्वर है, ऊ का स्वर औ में बदलेगा कौनते। अब तय में किसका स्वर लगेगा? आई का स्वर लगेगा। जो ई का स्वर है उसका लोप होगा। कौनते शब्द क्या बनेगा? कौनते। कुटुंब शब्द एक है कृतिक। कृतिका शब्द है। कौन सा है? कृतिका। ध्यान से देखना, कृतिका शब्द है। कृतिका शब्द में ए प्रत्यय जोड़ते, री का स्वर है, आर बनेगा कार। अब रह आधा वो तय पे जाएगा कार, कार्तिक। आ का स्वर है वो लोप हो जाएगा, ए का स्वर लगेगा कार्तिक। स्वर क्या बनेगा? कार्तिक। शब्द जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कार्तिक। अव्ययवाचक के दो प्रत्यय और अयन और आयन। अयन और आयन। अयन और आयन देखिए, आयन पे रामायण, नारायण। यहां आपको अणय मिल रहा है। हमने संधि की उसमें नियम पढ़ा था, ई री रस है के बाद में नया आएगा तो अणय बनेगा। आयन, आयन पे शब्द देखिए, दांडायन, दांडायन, वात्स्यायन। ये प्रत्यय का भेद था अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अब चर्चा करेंगे उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा? लघुता सूचक शब्दों का बोध होगा। लघुता सूचक शब्दों का बोध होगा। उन्तावाचक में लघुता, उन्तावाचक, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय लघुता सूचक का बोध करवाएगा। किसका बोध करवाएगा? लघुता सूचक। जब कोई बड़ा कंपटीशन हो जिसमें पर्टिकुलर एक पेपर होता हो हिंदी व्याकरण का, उसमें डीपली पूछेंगे आपको, वरना सीधा सा पूछ लेंगे कौन सा प्रत्यय। मात्रा परिवर्तन के आधार पे जो मूल शब्द में परिवर्तन आ रहा है वो मूल शब्द भी आपको पूछ सकते। अगर आप भी कठिनता महसूस कर रहे हैं कि ये भेद हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भेद से ज्यादा जरूरी है आपको प्रत्यय आने चाहिए कि हाँ ये प्रत्यय होता है, तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, उन्तावाचक लघुता सूचक शब्दों का बोध हमें करवाएगा या लघुता सूचक शब्दों का निर्माण हमें करवाएगा। ये देखिए हुआ प्रत्यय शब्द देखिए, बबुआ, मनुआ। बिहार साइड, यूपी बिहार में ये शब्द चलते हैं अक्सर, बबुआ, मनुआ। पूछ ले मनुआ में प्रत्यय कौन सा अधिकतर, तो आप प्रत्यय करेंगे, बब्बू मूल शब्द निकल। इसमें मूल शब्द क्या है? बाबू है, बाबू। मनुआ में मन है। इसी प्रकार यह प्रत्यय है। लठिया, लठिया में मूल शब्द क्या है? लाठी। चुटिया, चोटी, चोटी मूल शब्द है। अब चुटिया, चोटी को कहते हैं चुटिया, लठिया, लाठी। डिबिया, डिबिया में मूल शब्द क्या है? डिब्बा। क्या है? डिब्बा। डिबिया में डिब्बा, ये स्त्रीलिंग, डिब्बा का डिबिया स्त्रीलिंग भी बन जाए। जैसे या प्रत्यय एक का कौन सा? एक। पत्रिका, पत्रिका में पत्र मूल शब्द पत्रिका, प्रत्यय बालिका। इसका प्रयोग हम यहां भी कर सकते हैं और स्त्री बोधक प्रत्यय में भी होगा। ई प्रत्यय, ई प्रत्यय है। मंडली, मंडल मूल शब्द होगा। टोकरी, टोकरा मूल शब्द होगा। और रस्सी, रस्सा मूल शब्द होगा। रस्सी में रस्सा मूल शब्द होगा। और मंडली, टोकरी, रस्सी, हथौड़ी, हथौड़ी में मूल शब्द हथौड़ा, हथौड़ी में मूल शब्द हथौड़ा। ओला प्रत्यय है। ओला प्रत्यय में खटोला है। ओला में कौन सा है? खटोला है, खटोला। फपोला है, बतोला है, खटोला। खाट मूल शब्द, बतोला बात मूल शब्द। खटोला, बतोला, फपोला।
खटोला, पतोला, पपोला, डा और डी प्रत्यय, डा और डी। दुखड़ा है, पंखुड़ी है, टुकड़ा है, दुखड़ा, पंखुड़ी, दुखड़ा, पंखुड़ी और टुकड़ा, टुक मूल शब्द होगा। ये प्रत्यय थे 39। हुआ प्रत्यय बबुआ, मनुआ, ईया, लटिया, चुटिया, डिबिया, मंडली, टोकरी, रस्सी, हथौड़ी, ओला, खटोला, बतोला, पपोला, डाडी, दुकड़ा, दुकड़ी, पंखुड़ी, टुकड़ा। अब बात करेंगे स्त्री बोधक प्रत्यय। किसकी बात करेंगे? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्ययों की बात करेंगे जो स्त्री बोधक, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण है। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्ययों की बात करें तो वो स्त्रीवाचक शब्दों, स्त्रीवाचक शब्दों का। जब हम लिंग चैप्टर करेंगे तो लिंग चैप्टर में ये प्रत्यय आपके काम आएंगे। आ प्रत्यय, प्रिया, प्रिय से बनेगा। सूता, बेटी को कहते हैं, सूत से बनेगा, सूत पुत्र को कहते हैं। सूता, प्रिया, छात्रा, छात्र मूल शब्द, छात्र मूल शब्द, छात्र मूल शब्द होगा। नेक्स्ट प्रत्यय आप देखिए आयन। आयन में ठकुराइन है, ठकुराइन है, पंडिताइन है, ठाकुर पंडित मूल शब्द है और मुंशियाइन है। शब्द को ध्यान से देखना, मुंशियाइन को, मुंशी मूल शब्द, डाकियाइन। आनी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? आनी प्रत्यय है। नौकरानी, देवरानी, नौकरानी, देवरानी, देवरानी, नौकरानी, शेठानी। इसी प्रकार इक्का, लेखिका, अध्यापिका, प्रत्यय है इन। इन प्रत्यय में देखिए बागिन, बाग मूल शब्द है। पड़ोसिन, पड़ोस मूल शब्द, पड़ोस मूल शब्द। नेक्स्ट जो प्रत्यय है इनी, कमलिनी, सरोजिनी, कमलिनी, सरोजिनी, वाहिनी, वाहन, भुजंगनी। ये इन्हीं जो प्रत्यय, ये शब्द शुद्धि में आपसे पूछा, सरोजिनी और कमलिनी शब्द बहुत बार पूछे। प्रत्यय है लिया, कुतिया, बिटिया, बेटी मूल शब्द। ई प्रत्यय देवी, बेटी। नी प्रत्यय शेरनी, जाटनी, भीलनी, मोरनी, ऊंटनी। ये स्त्री बोधक प्रत्यय, जिनसे आपको भी पता चल रहा है कि स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण, स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण हो रहा है। ये तो बात थी कृदंत और तद्धित प्रत्यय की, हमने बात की। अब कुछ अन्य प्रत्यय भी है, शब्द तो इनमें भी आ जाते, लेकिन इनमें जो एक दुविधा ये होती, कई बार क्या होता है, इन दोनों को आप पहचान नहीं पाओगे। इसके लिए हमने अलग किया है। कुछ संस्कृत के प्रत्यय हैं जो हिंदी में अनेक शब्द बनते हैं उनसे, कुछ हिंदी के भी प्रत्यय हैं, और अंत में हम विदेशी भाषा के प्रत्यय भी करेंगे, अरबी फारसी भाषाओं के, जिनसे क्या है, क्योंकि विदेशी शब्द है, उनको पहचानना आसान। विदेशी उपसर्ग किए, विदेशी प्रत्यय करेंगे तो शब्द पहचाने आसान हो जाएंगे। बात करते हैं संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के कुछ प्रत्यय जो हमारे काम के हैं, आस्पद शब्द देखिए संस्कृत के प्रत्यय।
घृणास्पद, विवादास्पद, संधि में काम आएंगे आस्पद। कर प्रत्यय रुचिकर, आसान है, शब्द शुद्धि में काम आएंगे आपके, रुचिकर, दिनकर। चर पद नवचर, चलना होता है, उभयचर, उभयकर दोनों, उभयचर, जलचर, थलचर। चित्त प्रत्यय, चित्त में देखना तैयार है, किंचित, शब्द को ध्यान से देखना, कश्चित, कदाचित। जय प्रत्यय, जय पे जितने भी अयोज, तैमूज, अंबुज, अंबु जल को कहते हैं, जैसे अंबु है ना, अंबु मूल शब्द है, अंबु जल को कहते हैं, और अम्ब किसे कहते हैं, माता को। त्रियंबक शब्द सुना होगा, शिव को कहते हैं, वो अम्ब माता होता है, अंबु जल होता है, अंबु शब्द। इसी प्रकार प्रत्यय है जा, जा पुत्री के लिए काम आएगा, जय पुत्र के लिए काम आएगा, शैलजा, अर्कजा, भूमिजा, भूमिजा सीता को कहते हैं, जन्म लेने वाली। प्रत्यय है जय, सर्वज्ञ, मर्मिंजे। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रत्यय तय, तय का सामान्य तय, विशेष तय। ता प्रत्यय में देखिए विसर्ग लगा हुआ है, चित्त में ता आधा है, और प्रत्यय है मति। मति पे देखिए एक शब्द है श्रीमती, आपके काम श्रीमती शब्द, श्रीमती में ई की मात्रा बड़ी होती है, शब्द शुद्धि में काम आएगा। अगर भूल भी जाओ तो मति प्रत्यय को याद रखना। वती प्रत्यय, भाग्यवती, रूपवती। नेक्स्ट प्रत्यय पे चर्चा करते हैं, संस्कृत के कुछ प्रत्यय। ती प्रत्यय, एक और ती प्रत्यय होता है। ती प्रत्यय को भी ध्यान से देखना, ती में कहीं आप ई प्रत्यय मत करना। ती प्रत्यय, रति, ख्याति, शब्दों को ध्यान से देखना। लग रहा है कि रत मूल शब्द होगा, ई प्रत्यय, ती प्रत्यय, या रति में भी ती प्रत्यय। ख्याति है, तृप्ति है, तृप्त, हो सकता है ये विवादा शब्द, लेकिन आप भी जाए तो अपने को तो पूरी तैयारी करनी है सब्जेक्ट की, तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। त्रा प्रत्यय, सर्वत्र, अन्यतर। इसी प्रकार प्रत्यय हद्दा, दया का अर्थ होता देना, जल्द, नीरद, वारिद। बादल के है ये, नीरद, वारिद। प्रत्यय है दानी, आनंददायी, सुखदायी, आनंददायी है, सुखदायी है। शब्दों का सुख मूल शब्द हो जाए, इनमें शब्द अलग करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। आनंददायी, आनंददायी, दानी नहीं है, आनंददायी। इसी प्रकार धर प्रत्यय है, चक्रधर, विद्याधर। प्रत्यय है सबसे मोस्ट ल, ल प्रत्यय में जो आता है, ल प्रत्यय जब पता नहीं चलता है, मुंजल, शीतल, पीतल, उर्मिल, ये शब्द फिक्स शब्द देंगे। मंजुल, पीतल, शीतल, उर्मिल, फिक्स शब्द। ये चारों शब्द आपको ला प्रत्यय में पता, ला प्रत्यय का पता नहीं चला। वीतल दे दिया तो उसमें भी आप कहीं ला प्रत्यय जब अलग करना हो तो उपसर्ग का ध्यान रखना, कहीं उपसर्ग तो नहीं है। सतह शब्द है, कंटस्थ, स्वस्थ,
और तटस्थ। हमने हर प्रत्यय भी किया था। कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय में हमने हर प्रत्यय किया हुआ शब्द किया था भूमिहर। कुछ शब्द उस पे और कर लेते हैं हर प्रत्यय पर। पीहर, नेहर, मनोहर, दुखहर, विघ्नहर। दुखहर, पीहर, नेहर, मनोहर, दुख और निहर, विघ्न, ये प्रत्यय थे संस्कृत प्रत्यय अध्याय से। अब जो बचा है वो हिंदी प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे हो जाएंगे आपके प्रत्यय। उसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे समास पे करेंगे। प्रत्यय में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो हम आपको पीडीएफ हमारे चैनल MRK क्लासेज पे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाएंगे, उसमें अनेक शब्द होंगे, उनसे बाहर आपको एक भी शब्द नहीं पढ़ना। प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे संधि हो, संधि में आप अभ्यास कर सकते हो अन्य शब्दों। आज की क्लास इतनी रहेगी आपके लिए।